बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कोशिश मैं करती हूँ कि इस मौज़ू पे ज़्यादा बात ना करूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, देखना होता है अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, और आप लोग चूँकि मुझे फ़ॉलो करते हैं, बहुत सी क्राइम स्टोरीज़ मैं रिपोर्ट करती हूँ, उन्हें आप देखते हैं, सोशल इश्यूज़ को मैं डिस्कस करती हूँ। तो वहीं पर कुछ व्लॉगर्स के जब इश्यूज़ होते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कहते हैं कि इसके ऊपर आप हमें तमाम कहानी बताएँ, असल कहानी क्या है? लोग जो है मुख्तलिफ़ कहानियाँ सामने रख रहे होते हैं और मेरी कोशिश होती है किसी की तज़लील ना करूँ, किसी की दिल आज़ारी ना करूँ। कुछ मामलात ऐसे हैं जो आप लोग खुद जो है मीडिया पर लेकर आते हैं, फिर उसमें से लोग बहुत तरह की कहानियाँ बनाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें से जो एक सही कहानी या जो मुझे लग रहा होता है कि सही है, अपना मैं एनालिसिस जो होता है मैं बता देती हूँ, ये मेरा एनालिसिस है। जो कहानी पता और लगी होती है वो हम बता देते हैं, क्योंकि आप लोग खुद उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सारा डिस्क्लेमर मैं इसलिए दे रही हूँ कि कई दफ़ा कुछ चीज़ें कहने के बाद तकलीफ़ भी होती है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ना बड़ों की डिसरिस्पेक्ट किया है और छोटों की भी कोशिश करती हूँ दिल आज़ारी ना करूँ। हाँ, जहाँ गलत है उनकी तस्हीह करने की एक छोटी-सी कोशिश करती हूँ, गलतियाँ हम में भी बहुत है, आप भी हमें समझा सकते हैं, बल्कि समझाते हैं, सिखाते हैं, उसे हम दिल-ओ-जान से कबूल करते हैं। हाँ, जहाँ बदतहज़ीबी का मुज़ाहिरा किया जाता है, तो वहाँ पे मैं जवाब भी दे देती हूँ। एनीवे, रजब भट्ट जो है और ईमान, इन दोनों के मामलात को लेकर लोग जो है मुख्तलिफ़ कयास-आराइयाँ करते रहे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पुरानी वीडियोज़ को जोड़ के, नए कंटेंट के साथ जोड़ के इस तरह से दिखाया जाता है कि लोग कहते हैं, ओहो! ईमान तो वापस चली गई, ये हो गया। लेकिन मैंने आपको हमेशा दोनों साइड की स्टोरी जो है वो बताई है। मैंने हमेशा ये कहा कि बस गलतफ़हमियाँ हैं जो घर कर गई हैं, कुछ गलतियाँ हैं जो कुछ तरफ से हुई हैं और दोनों तरफ से हुई हैं। देखिए, किसी एक को आप गलत नहीं कह सकते, दोनों तरफ से ताली दो हाथों से बजती है। मैं तो कई दफ़ा कहती हूँ इंसान भी इतने बुरे नहीं होते असल में। आप कितना एक किसी को अंडरस्टैंड करते हैं, कितना माइंड करते हैं, कितना आप किसी चीज़ पे सेंसिटिव होते हैं, ये चीज़ें एग्रीवेट करती हैं तमाम तर मामलात को। लेकिन बस फिर क्या है कि ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से है, इंसानी मामलात भी कुछ इसी तरह के हैं। अब होता क्या है जनाब कि रजब भट्ट जो है, इनकी शादी में बहुत से ऐसे फ़ेज़ेज़ आए जब ईमान चली गई है उसके बाद, कि शायद अब ईमान आ रही है, शायद अब पैचअप हो रहा है, शायद अभी ये हो जाएगा। लेकिन हर दफ़ा मामलात जो है वो वहीं आकर बैठ जाते थे, और उसकी ज़्यादा वजह जो मुझे समझ आती है, बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट, बहुत से लोगों का बीच में घुसना, और शर पसंद लोग मैं उन्हें कहती हूँ, जो मुख्तलिफ़ फ़ैन ग्रुप पेजेज़ बने हुए हैं, उनके अंदर कुछ रजब के लोग हैं जो रजब को रिपोर्टें देते हैं, रजब के ग्रुप्स में कुछ लोग हैं जो ऑन की फ़ैमिली को रिपोर्टें देते हैं, और फिर इनके दरमियान गलतफ़हमियाँ फैलाई जाती हैं और बनती हुई बात जो है वो बिगड़ जाती है। गुज़िश्ता दिनों जब रजब हॉस्पिटल में था और उसे एक बुके मिला और उसने उसकी स्टोरी शेयर की, तो लोगों ने कहा कि भई ये तो बड़ा अच्छा हो गया, और उसमें बुके के ऊपर वो लिखा हुआ था बाकायदा तौर पे, फ्रॉम ईमान एंड कीवान। तो सबने कहा चलो, और रजब ने इसको एक्सेप्ट किया है तभी स्टोरी लगाई है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन अब बात निकल के ये सामने आती है कि रजब साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये वो मेरे बेटे की तरफ से था, तो मैंने इसलिए भी लगाया। लेकिन एक गिला उसने डाल दिया, जिससे पता लगा कि उसने शायद खुले दिल के साथ लगाया था, लेकिन फिर वही जो शर फैलाने वाले लोग हैं उसने उसके कान तक कुछ गलत बातें पहुँचाई, और वो बातें कुछ इस तरह की थी कि अ, ये तो उधर अकेला था रजब, तो उसने ये स्टोरी लगा दी, वरना उसके इर्द-गिर्द और लोग होते तो वो कभी ये स्टोरी ना उसको लगाने देते। ये बात रजब ने कहा कि हमें सुनने को मिली कि फ़ैन ग्रुप्स में ऑन की वालदा ने ये बातें की हैं। शायद यही बातें सुन के उसने अपनी वो स्टोरी जो है वो डिलीट कर दी, और उसके बाद वो जो एक जेस्चर, एक पॉज़िटिव जेस्चर लग रहा था और शायद कुछ पॉज़िटिविटी उसके अंदर थी, वो भी किल हो गई। इसी तरह से बहुत से ऐसे मवाक़िआ आए जब मामलात सुधरने लगते थे, तो उनको दाएँ-बाएँ से ऐसी बातें पता लगती थीं, जिसके बाद वो 10 कदम पीछे हट जाते थे। जिनमें से एक बात उन्होंने, एक हैं साहब, उनकी तरफ से लग कही कि वो जो हैं इनको कहते हैं कि तुम रजब के बजाय उनकी वालदा को बदनाम करो, और ये बात ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी बेटा सुनेगा तो उसको तकलीफ़ होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब ये नहीं मालूम वो वॉइस जो है वो रियल थी या फ़ेक थी। ये सब क्या मामलात है, ये तो बताया जा सकता है। यकीनन शहरयार साहब जो हैं उनको सामने आकर बताना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि जितनी एक मेरी एक जो जान-पहचान है उसके मुताबिक मेरा नहीं ख़्याल कि वालदा के हवाले से इस तरह से बात उन्होंने की होगी। लेकिन अब अगर बाकायदा रजब के पास एक सबूत मौजूद है, तो उसका जवाब डेफ़िनेटली मेरे ख़्याल से उनको दे देना चाहिए, ताकि अगर कोई गलतफ़हमी है तो वो ख़त्म होए। और ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई बेटा अपनी माँ के बारे में इस तरह की बात सुनेगा, और आगे से अगला बंदा जो है जिसमें कि ऑन की आवाज़ बाकायदा आ रही है, जो कह रहा है कि नहीं-नहीं, अगली बार बिल्कुल हम आपकी बात सुनेंगे। तो देखिए, एक इंसान थोड़ा-सा मोहताती हो जाता है जब उन्हें पता लग रहा होता है कि इतनी बातें इधर से उधर, उधर से इधर जा रही हैं। तो ये कौन है जो आपके बीच में रिकॉर्डिंग कर रहा है? आप ये देखिए, 2 लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है और तीसरे बंदे को
सब पता है। तो ये सब कुछ क्या है? ये लोग कौन है जो फ़साद मचाना चाहते हैं, बनते हुए घर को बिगाड़ना चाहते हैं? जब वो स्टोरी लगी उसके बाद लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें की, फिर ऑन का बैठकर हैदर के साथ टिकटॉक पे बाकायदा बैठना और गेम्स खेलना, तो लोगों ने कहा कि मामलात ठीक होते दिखाई दे रहे हैं और मुझे भी लगता है कि यकीनन उस वक़्त ठीक हो रहे होंगे। लेकिन वो जो गंदे लोग हैं, वो जो शर पसंद लोग हैं, जो इधर की उधर, उधर की इधर, देखिए कहते हैं मौला का फ़रमान है ग़ालिबन, मुझे अब एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह से वो है कि अगर ये पता लग जाए कि बाप के दिल में क्या है बेटे के लिए या बेटे के दिल में क्या है बाप के लिए, तो वो शायद उसके जनाज़े पर भी ना जाए। कि कभी-कभी होता है ना कि इंसान को कोई आ जाता है, यार ये मेरे बाप ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती कर दी, या बाप सोचे कि ये मेरा बेटा जो है ये बड़ा ही नाफ़रमान है, और किसी वक़्त कोई बहुत गुस्से में चीज़ दिल से निकली होती है, तो वो अगर किसी वक़्त सुन ले इंसान, तो वो उससे क्यों मना किया गया है कि छुप-छुप के लोगों की बातें ना सुनो? कि दिलों के अंदर जो बातें होती हैं, उनके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई दफ़ा वो वक़्ती होती है और कई दफ़ा वो जो भी होती है, वो उसका मामला होता है। उसने जब तक आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, वो मामला भी अल्लाह ने भी उसको माफ़ी दी हुई है, जब तक कि वो कुछ बुरा कर नहीं जाता। तो आप इस तरह से लोगों को लड़ाने के लिए, बनते हुए घर को बिगाड़ने के लिए, तो बसेंगे तो आप भी नहीं। जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं ना, बसेंगे तो वो भी नहीं। लेकिन अब रजब के दिल में इतनी नफ़रत वो बैठ चुकी है, क्योंकि जब भी अगर उसने सोचा कि मैं कोई पॉज़िटिव हो ही जाऊँ, तो ये हो जाता है। उधर से ऑन साहब जो हैं, वो भी गलतियाँ कर जाते हैं, जो मतलब मैं कहती हूँ ये सोशल मीडिया पर आकर करने वाली बातें नहीं हैं। घरों में जो मामलात होते हैं, अब ये हो गया, अब वो हो गया, किसी को उसका जवाब दे दिया, और रजब ने भी कई दफ़ा आकर ये किया है। ये नहीं कि रजब ने नहीं किया। कहीं कभी रजब ने किया, कभी ऑन ने किया, लेकिन ऑन को थोड़ा-सा कंट्रोल इसलिए करना चाहिए था कि उसकी बहन का घर था। रजब फिर शौहर था, और हमारे यहाँ आपको पता है ना, वो जो शौहर होते हैं ना, वो तो जो मर्ज़ी बोल जाएँ, उनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। अब घर बनाना-बसाना भी आप चाह रहे थे अगर रजब के साथ, तो आपको थोड़ी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। लेकिन फिर रजब भी कई दफ़ा ऐसी बातें कर जाता था कि जिसके जवाब में बंदे से कई दफ़ा नहीं बर्दाश्त हो रहा था। फिर अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा था, तो फिर एक दफ़ा डिसीज़न कर लीजिए ना। जब आपकी तरफ से ये है कि बात बन जाए, तो फिर मेरे ख़्याल से आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। यहाँ पे ऑन की वालदा का जो है, वो उनको चाहिए था कि वो ऑन को सख्ती से मना कर देती, और मेरे ख़्याल से मना किया भी। तभी ऑन बहुत अरसे तक टिकटॉक पर भी नहीं आया, और उसने यूट्यूब वीडियोज़ में भी बड़े-बड़े गैप्स दिए। हो सकता है ये मामलात घर में डेफ़िनेटली चल रहे होंगे। तो लेकिन फिर वही बात है कि बर्दाश्त नहीं होता था, या जो भी, या फिर ऑन की वालदा ने जो फैन ग्रुप में, मैं कहती हूँ बात करने की क्या ज़रूरत है? आप अपनी चले आपस में घर में बातें करते हैं, 100 बातें होती हैं भई, 100 बातें होती हैं, ससुराल वाले, मायके वाले लोग कर जाते हैं अपनी आपस में, अपनी माँ के साथ, बहन के साथ बैठ के बात जो हुई वो हुई। लेकिन तीसरा, चौथा, गली मोहल्ले का बंदा, फ़ेसबुक के लोग, ये वो, इधर नहीं प्लीज़। या तो फिर आपको पता हो कि मैंने नहीं निभानी, या आप सोच लें, यानी अगर मैं आज कोई बात करूँगी, तो मुझे पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ मैंने बेयर करने हैं, और मैं इसको फिर करूँगी। लेकिन आप दूसरी तरफ चाह रहे हैं नहीं जी वहाँ पे भी सब कुछ ठीक रहे, तो फिर इस तरह नहीं होता, फिर आपको कुछ गिव अप करना पड़ता है। अगर आज मतलब मसलन मैं अगर अपने शौहर के बारे में या उनके फैमिली के बारे में अगर कोई बात करूँगी, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, और फिर मैं उस रिएक्शन के लिए अगर तैयार हूँ, तो मैं बात करूँगी। अगर मैं तैयार नहीं हूँ, तो मैं खामोशी इख्तियार करूँगी। इसी तरह अगर आप रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थे, यानी आप नहीं चाहते थे तलाक हो, खुदा ना खास्ता, तो आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। कम से कम फैन ग्रुप्स में उन लोगों से जो बड़ा शो करते हैं कि हम आपके बड़े सगे हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं। ये देखिए ना, इन्हीं लोगों ने तो आपकी बातें जो हैं वो लीक की हैं, आपकी रिकॉर्डिंग्स उन तक पहुँचाई हैं, तो ये कोई लोग हैं ना जिनके साथ आप राब्ते में रहे हैं। तो ये गलतियाँ तो हुई हैं। एनीवे, ऑन ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी जिस पे कि कहा जाने लगा कि शायद मामलात बन रहे हैं। ऑन ने कहा कि 2 लोग आपस में सुलह-सफ़ाई उनकी अगर हो रही है, तो लोग जो हैं वो फेक न्यूज़ क्यों बना रहे हैं? तो फिर एक दफ़ा लोगों को गुमान गुज़रा कि यार ओहो! मामलात इनके दरमियान कुछ ठीक हो रहे हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पे रजा भट्ट ने आकर ये कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हाथ जोड़कर कहा कि एक चीज़ ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ उसने ये कहा कि हमारे यहाँ तलाक जो है वो मुश्किल से होती है, सीगे अदा करने होते हैं, और ये मामला अब ख़त्म है, मेरी तरफ से ख़त्म है, और फिर उसने अपने दिल के बहुत से फफोले जो हैं वो खोले और बताया कि किस तरह से कहाँ-कहाँ ऑन ने, उसकी वालदा ने लेकिन इस सारी गुफ्तगू में उसने कहीं भी ईमान के बारे में कुछ नहीं ऐसा बोला जिसमें वो उसको बुरा कह रहा हो। उसके लिए उसने अच्छा ही बोला। तो इसका मतलब ये है कि ईमान से उसको गिला नहीं, ये गिले-शिकवे जो हुए ना, ये बेसिकली फैमिली के बीच में जो इख्तिलाफ़ात और जो कुछ भी हुआ है, वो कहता है कि ईमान ने अपनी फैमिली सेलेक्ट की और मैंने अपनी फैमिली चूज़ की। लेकिन शायद अभी भी वक़्त हो, ईमान शायद खुद उठकर चली जाए, कुछ नहीं होता। मैं हमेशा ये कहती रही कि रजब को जाना चाहिए, अपनी बीवी का मान रखे। लेकिन शायद अब मामलात उस नहज पर पहुँच गए कि शायद अगर वाक़ईतन ईमान चाहती है,
तो शायद वो खुद ही उठकर आ जाए। तो फिर जैसा कि रजब की वालिदा ने कहा कि तो वो नहीं होता तो तुम खुद आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। मतलब ज़ाहिर-सी बात है बेटे ने मना कर दिया होगा, ये भी तो होता है ना, वो कहेगा या उसने कहा होगा कि आप नहीं जाएँगी अब बस बात खत्म। तो अब उनके हाथ-पाँव बंध गए, जब बेटे जवान होते हैं और जब अपनी करनी पर आ जाते हैं तो माँ-बाप भी जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं। हम माँ-बाप को हर वक़्त ब्लेम नहीं कर सकते और जिस तरह की बातें इस वक़्त रजब तक लोग पहुँचा रहे हैं और जिस तरह की रजब की तबीयत है, तो वो और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो किसी को पसंद करके बैठा हुआ है, वहाँ पे शादी करना चाहता है, अगला नाराज़ ना हो जाए इसलिए उसने आके क्लियर स्टेटमेंट दे दी है। हर तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करे कि ये घर बस जाए। एक और तलाक जो अदालत तक पहुँच गई उसके बारे में भी बताती चलूँ। नबिया डॉक्टर नबिया जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में अब आ रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे खुला के लिए दरख़्वास्त दायर कर दी है कि उनके शौहर उन पे तशद्दुद करते हैं। ये शादी भी बड़ी एक रोलर कोस्टर ही रही है। जब से शादी हुई तो उसके बाद बहुत कुछ होता रहा। एक प्रोग्राम में उनका कुछ बोल देना, बताना, फिर उसके बाद उनकी शादी का बहुत ख़राब होना, फिर दोनों का इकट्ठे हो जाना, फिर उसके बाद दोबारा अलग हो जाना और शौहर के उन पे इल्ज़ामात कि बहुत पॉसेसिव है, कहीं जाने नहीं देती हैं, आने नहीं देती हैं, उनके इल्ज़ामात कि इनके घर वालों के मामलात ऐसे हैं, शौहर ऐसा है, फिर दोनों इकट्ठे हो गए, फिर उसके बाद अब जो है फाइनली डॉक्टर नबिया ने ये बाकायदा तौर पे अब खुला के लिए अदालत में दरख़्वास्त भी दी है। ये खबरों में आ रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है और वो कह रही हैं कि मुझ पर तशद्दुद करता है, मारता है, पीटता है, ज़ुल्म करता है। एक ऐसी शादी जो बड़ी मोहब्बतों के साथ, चाह के साथ शुरू हुई, जिस वक़्त बड़े-बड़े दावे किए गए। लेकिन फिर वही बात है कि सोशल मीडिया भी खा जाता है, कुछ नज़र लग जाती है और कुछ इंसान की अपनी बर्दाश्त भी होती है और कभी-कभी तस्वीर का जो रुख दिखाया जा रहा होता है, वो मुकम्मल नहीं होता और मैं हमेशा कहती हूँ कि मामलात दोनों तरफ से होते हैं। दाएँ-बाएँ बैठे हुए लोग बस बातें करते हैं, दुनिया बातें करती है, जो भुगत रहा होता है उसे पता होता है कि क्या गुज़री है उस पर। एनीवे अल्लाह ताला सब लोगों के घर आबाद रखे। जब दरारें पड़ती हैं घरों में तो शैतान बहुत खुश होता है और जब घर जुड़ते हैं, दिल जोड़ते हैं लोग, तो अल्लाह बहुत राज़ी होता है। तो खुदा के लिए आप दिलों को जोड़ने वाला बनें। अपने अंदर का खन्नास जो है ना उसे रोक के रखें। इधर की उधर, उधर की इधर करनी बंद कर दें। और ये रजब और ईमान का केस जो है ना ये एक मैं कहती हूँ सैंपल है सबके लिए एक टेस्ट मॉडल केस है, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगाएँगे कि किस तरह से लोगों की जो इंटरफेरेंस है, वो किस तरह घरों को बर्बाद करती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।